क्या आप जीआईसी प्रवक्ता बनने का ख्वाब रखते हैं? यदि ख्वाब रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं जीआईसी प्रवक्ता 2021 के एग्ज़ाम डेट आपको क्लियर हो चुकी है। 19 सितंबर को आपकी प्रारंभिक परीक्षा है और 19 दिसंबर को आपकी मुख्य परीक्षा है। यदि आपके अंदर ख्वाब है, आप बनना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो पूरी आपके लिए समर्पित है। मैं आपसे कहूँगा, आप 5 मिनट से 7 मिनट जो भी वीडियो की लेंथ होगी, आप बहुत धैर्य रख करके इस पूरी बात को सुनेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो के अंत तक आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा, जिस ऊर्जा से आप बहुत प्रोत होकर के आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। जीआईसी एग्जाम स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं। 99 दिन शेष हैं, यानी 100 दिन भी नहीं है, आपके 99 डे शेष हैं। उसके बाद बात करें अभी नहीं तो कभी नहीं, और साथ में अभी से लग जाइए तो भी आपका बेड़ा पार है। तो यहाँ पे एक एक करके मुद्दा पे चर्चा करने वाले हैं। 8004109989 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है। आपके बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ पे चलाई जा रही हैं और जीआईसी जीएस की प्रैक्टिस पेपर चलाया जा रहा है। यहाँ पे मैं उसे लगाना भूल गया, उसका भी नाम सुपर ऑब्जेक्टिव से ही है। तो उसमें चैप्टर वाइज सुपर ऑब्जेक्टिव है, सुपर ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, सुपर ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी, सुपर ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स, सबका आएगा। अब सीरीज सबकी बन जाएगी। अभी सिर्फ हिस्ट्री की क्लास चल रही थी। आप सुपर ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री डाल के ढूंढेंगे तो आपको इस तरह का ग्राफ दिखाई पड़ेगा। आप उसे करेंगे, जीएस की प्रिपरेशन आपकी वहाँ से हो जाएगी। अब मुद्दा ये है कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी स्ट्रेटजी को एक एक करके समझने वाले हैं। बस आप धैर्य से हमारी पूरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें से जीआईसी में शामिल होने वाला कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जिसके पास वेल एजुकेशन नहीं है। आप अगर वेल एजुकेटेड नहीं होते तो आप इस परीक्षा की तैयारी नहीं करते। इस बात से तो आप सहमत हैं। आपके अंदर खुद इतनी चीज़ें हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन है क्या कि हमारे और आपके अंदर, मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ, हम लोग उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब जो है हमारे सर पे काम पड़े और हम काम करें। ठीक, जब तक काम नहीं आता तब तक हम सोते रहते हैं, और जब काम आता है तो हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि ना तो हम दौड़ के जीत ही पाते हैं और फिर हार जाते हैं। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमने बहुत पहले आपसे बताया था कि आप तैयारी करिए। जून में आपका पेपर था, लेकिन कोविड-19 की वजह से आप सब कुछ जानते हैं, वो सब पर चर्चा नहीं करने वाले। आपका पेपर टला, क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं। मेन मुद्दा एक, मैं सोच रहा हूँ छोटे वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूँ। मुद्दा ये है कि बहुत सारे मित्र ऐसे हैं कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप सबसे पहले आज सिलेबस डाउनलोड करिए। आप में से 90% लोग, मैं एकदम गारंटी से कह रहा हूँ, पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेबस नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेबस नहीं है। आपको यकीन ना हो तो आप अपने दिल पे रख करके सही बोलिए, आपके पास सिलेबस नहीं हो सकता है। आप सिलेबस डाउनलोड करिए, उसे जा करके 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो भी लगे उसे प्रिंट आउट कराइए। हो सकता है आप कभी ग्रामीण सेक्टर से होंगे तो आपके पास अभी सुविधा नहीं होगी, बाज़ार खुल नहीं रही होगी, तो आप बाद में कर लीजिएगा। उसमें से कुछ टॉपिक नोट कर लीजिए। आप अपने सिलेबस पे पॉइंट करिए कि आपको उसमें से कितनी ऐसी टॉपिक हैं जो टॉपिक आपकी तैयार है, कितनी ऐसी टॉपिक हैं जिस टॉपिक को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बिना पढ़े आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूँ, ये भी हो सकता है कुछ लोगों से उम्र में बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि बातें आपके लिए लाख टके की हैं। आप ज़रूर सुनिएगा और अपने हर एक मित्र तक, ग्रुप तक, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने टीचिंग ग्रुप में ज़रूर फैलाइएगा। तो आप पहले उस पॉइंट को टिक करिए कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमको आती है, ये मेरे पास 20 पॉइंट हैं। इस पॉइंट में से मेरे पास 6 पॉइंट ऐसी हैं जिसे मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। धैर्य रखिए, 6 पॉइंट ऐसी हैं जिन्हें 6 पॉइंट को हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब मैं इस 6 टॉपिक को नहीं पढ़ूंगा तो भी इसमें से आने वाले क्वेश्चन को कर सकता हूं। ऐसा आपके साथ भी होगा, ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होगा जो कुछ भी नहीं जानता होगा, जिसने एमएससी करके 5 साल 7 साल, एमए करके 5 साल 7 साल अपनी पढ़ाई छोड़ा होगा, उसके पास भी इतना कॉन्फिडेंस अवश्य होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10, 5 टॉपिक, 15 टॉपिक ऐसी जरूर हैं को टिक करके कह सकता कि इसमें मुझसे कहीं से कुछ भी पूछ लो, मुझे पूरा याद है। आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, हर एक व्यक्ति कह सकता। लेकिन उसके बावजूद जो टॉपिक बचती है वह टॉपिक आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें आपसे कुछ नहीं हो सकता। तो जब आपसे कुछ नहीं हो सकता तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? आप, जेन्युइन क्वेश्चन है,
कि अगर आप उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते तो क्या आप उससे आने वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं? यकीन मानिएगा कि एलटी का पेपर हुआ था, कितने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, कितने सब्जेक्ट में लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क नहीं पाए थे। ठीक है, तो बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि हम काम नहीं करते हैं। हम भी नहीं करते हैं, आप भी नहीं करते हैं, हम भी आप ही की श्रेणी में। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर बस उतर आए हैं, हम वो फालतू बात नहीं करने वाले। सच बात यही कि ना तो मैं भी करता हूँ, ना आप भी करते हैं, कोई नहीं करता। और बाद में हम आप एक ही चीज़ के सामना करके आते हैं जिसका नाम है फेल्योर। तो उस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले आज आप 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, मैं खुद के लिए नहीं मांग रहा हूँ भाई, आप जाइए डाउनलोड करवाइए आपके लिए। उसमें से टिक करिए कितनी पॉइंट मुझे आ रही हैं, इससे मुझे फिर दोबारा नहीं पढ़ना। आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हो, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। आप एज वेल एजुकेटेड पर्सन है, आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसमें से आप उन पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, कितनी पॉइंट मुझे आती हैं। मैं मानता हूं कि ये करने के बाद आपके पास 20% टॉपिक जो हैं आपकी कट जाएंगी, जिसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि अब 20% ऐसी टॉपिक है जिसको ना तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। इस 20% टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। अब आपके पास बचता कितना है? 20% आपको आ रहा है, 20% आपको कभी नहीं पढ़े हैं, बचा आपके पास 60%। यही 60% आपको तैयारी करना भाई। ये 20% छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं यार। आप मान चलिए कि आप 60% है और 20% है, 80% आप नंबर पा जाएंगे, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं? अगर आप प्री में फेल हो गए तो क्या आप मेंस दे पाएंगे? मैं मानता हूँ मेंस के लिए समय कम है। कुछ लोग आप में से अभी हमको सजेस्ट करने वाले हैं बेटा मेंस में नंबर कम है, टाइम कम है। मैं मान सकता हूँ आपकी बात को, मेंस के लिए समय कम है, लेकिन क्या आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस देंगे, पहले मेंस दे देंगे? मेरी बात का जेन्युइन आंसर दीजिएगा। पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे ना, तो प्री क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 90 दिन है, न 100 दिन है, मान लेते हैं 100 दिन है। उस 100 दिन में आपको 100 नंबर लाना है, जिसमें आपको जीएस भी पढ़ना है भाई साहब, जीएस भी पढ़ना है। 1 घंटे आपको जीएस को देना है। मेरी सीरीज अगर 5 सीरीज की मैं बात कर लूँ, संविधान की, भूगोल की, और उसके बाद इतिहास की, उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यूपी स्पेशल की, 5 सीरीज की, अगर और विज्ञान की 5 सीरीज की बात कर लूँ, तो 5 सीरीज का 20-20 मिनट मतलब 100 मिनट, 1.5 घंटे तो आपके खाली एमसीक्यू क्वेश्चन करने के जाते हैं। आप अपने से पढ़ते हैं तो उसकी टाइम अलग से। तो जीएस भी पढ़ना है, तो इसके लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। उस टॉपिक को जिसको नहीं पढ़ना है उसे 3-4 दिन में आप एक बार पूरी पढ़ डालिए। जो आपको आ रहा है, जो आपको आ रहा है उससे एक बार आप पूरी तरह से पढ़ डालिए, और उसके नीचे रेड पेन लगा दीजिए कि इन्हें अब हमें दोबारा नहीं टच करना है। उनके ऊपर 100 मार्क लिखिए, गुड, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, जो भी लिखिए, लिख करके उन्हें साइड कर दीजिए। 20% जो एकदम आपने नहीं पढ़ा है, कभी आपके सामने से नहीं गुजरा है, जिसे आपको लगता है कि हमें यूट्यूब, ऑनलाइन किसी माध्यम से पढ़ना ही पड़ेगा, उसे काट दीजिए। मैं देखिए यहाँ पे आज मैं एक इंस्टीट्यूट का, या ये कह दीजिए कोचिंग का, या ये कह दीजिए जो यूट्यूबर है, यूट्यूबर की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके फ्रेंड की श्रेणी में आकर के, आपके मित्र के श्रेणी में आकर के मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ आज। ठीक, तो जैसे ही आप उन 20% को काटेंगे, आपके पास 60% कोर्स बचता है। उस 60% कोर्स को आप 70 दिन में डिवाइड करिए, 60 दिन में, कि एक टॉपिक को 1 दिन में ख़त्म करना है। आप मेरी बात को ध्यान से समझें, 60 दिन में डिवाइड करिए कि 60 दिन जो हैं, इसी 60 दिन में हमको इस कोर्स को ख़त्म करना। मतलब एक टॉपिक, एन, केन, प्रकारण, कल, बल, छल, कपट, जो भी आप नारा लगाएं, उसके हिसाब से मुझे 1 दिन में एक टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका 60 दिन होगा, आपके 20% कोर्स पहले से ऑलरेडी आपके तैयार हैं। ठीक, जब तक आप इस प्रारूप को बना रहे हैं तब तक की बात मैं कर रहा हूँ, तब तक 20% तैयार कर लिए। 60% आपने 60 दिन में तैयार कर लिया। आपके टोटल दिन जाते हैं 64। 4 दिन आप पुराना 20% पढ़ रहे थे, 64 दिन। 64 दिन के बावजूद भी आपके पास बचते हैं 30 दिन, मिनिमम 30 दिन बचते हैं। उस 30 दिन आप रिवीजन के लिए रखिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर माता सरस्वती आपके ऊपर खुश हुई तो आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर है, फिर दिसंबर, आपके पास फिर 90 दिन मिलेगा मेंस के लिए। जब आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे तो मेंस के लिए आप जी जान लगा दीजिए, आपका मेंस पक्का निकलेगा और आप लेक्चरर बनेंगे। लेक्चरर बनने के बाद हमें मिठाई खिलाएगा। मैं बात को और लंबी खींचना नहीं चाहता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, चूँकि आप
प्राइमरी लेवल के नहीं हैं, ठीक है। आप वेल एजुकेटेड हैं, आप हमसे बहुत सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं अच्छी तरह से आपकी बात को समझ सकता हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आपके समय को मैं बर्बाद ना करूँ, आप अपने काम को करना शुरू करिए। सिलेक्शन के बाद मिठाई ज़रूर पहुँचाइएगा, आपसे मिठाई की उम्मीद करके मैं बैठा हूँ। अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए एक बार, चाहे फ्रेंड के लिए चाहे यूट्यूबर के लिए, जो भी समझ करके आप एक बार अपने ग्रुप में ज़रूर डालिएगा, ताकि आपके मित्रों का भी भला हो। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।